कि पाकिस्तान का पेरिस बना दिया गया KPK को, जबकि खालिद मंसूर अफरीदी साहब जो वहां के रिहायशी हैं वो कह रहे हैं कि तबाह बर्बाद करके रख दिया। देखिए, चले इसी पे आ जाता हूँ मैं। सबसे जो अहम चीज़ है किसी मुल्क की भी, किसी रीजन की, वो होती है वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस, जिसको कह लें आप टूरिज्म जो है। अफरीदी साहब बैठे हैं, पहले लोग जाते थे कागान और आगे, अब तो जो है ना वो मालाकंड से आगे जाते ही नहीं है। वहाँ भी उन्हें सारी सहूलतें हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप जाके देखें, जो पहले क्या था, सूफी मोहम्मद और पता नहीं क्या कुछ था साहब इससे पहले जो था, तो वहां पे तो बड़ा अमन था। और अब क्या हुआ है, अब इसमें इख्तलाफ समझ लें या कुछ भी रियलिटी समझ लें कि वहां पे सिलेक्टेड ऑपरेशन जो है वो भी इस मसले का हल नहीं है। वहां पे जो है अमन हुआ है और इस अमन को कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। आप साहब, और किस तरह रहेगी वो, इस तरह रहेगी जब हम ये तकसीम नहीं डालेंगे। जैसे अपना मरियम नवाज साहबा इन दौरान भी जो है वो अपनी सियासत से बाज नहीं आ रही और यही बातें कर रही। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो KPK है वो पेरिस क्या, वो तो बेहतरीन जो है टूरिज्म के लिए एक जगह है और लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। और आप पिछला सारा निकाल के देख ले कि कितने लोगों ने जो है ना वो KPK का जो है विजिट किया है और जो है वहाँ पे, और वहाँ पे सर वहां का देखें लाहौर के हालात जो मैं जानता हूं, जब टूरिस्ट आएगा तो वहाँ पे बाहर रहने वाला, देखें वहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को जो है ना वो जो फिक्र मौश है वो वहाँ के रिहायशी से पूछ लें। वहाँ के रिहायशी जो है ये तो रहते नहीं है, ये तो लाहौर में रहते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं होगा। मुझे ये पूरा सिटी बता दे, KPK के इनको सिटी का नहीं पता होगा कितने हैं वहाँ। आप मुझसे भी ना पूछें। देखें ये तो आप इनसे भी ना पूछें। अफरीदी साहब जो है वालिद इनके ब्यूरोक्रेट थे, ये इधर ही रहे, इन्हें क्या पता KPK कहाँ पे और क्या मसाइल होंगे। आप जाएं, इन्हें तो बस एक बात का पता है कि आप जाएं मरी से होते हुए आप जाएं गलियात की तरफ, ठीक है। वहाँ पे एक बॉर्डर आता है पुलिस की चौकी और आपको 100-200 रुपए वो लेते हैं ट्रेवल टैक्स। जैसे आप उस चौकी को क्रॉस करते हैं तो आप गलियात में दाखिल होते हैं, यानी KPK शुरू हो जाता है। ठीक। किसी भी अंधे बंदे को भी आप ले जाएं, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, कैसी रोड तब्दील होती है, अच्छा कैसे साउथ, आप खुद चले जाएं एक दफा, आप कंपेरिजन कर लें। जैसे मरी पंजाब खत्म होता है और जैसी गलियात आपको पता चल जाता है। देखें मुझे ये बताएं अफरीदी साहब कि वहां पे तीसरी दफा गवर्नमेंट कैसे बन गई हमारी और इतने जबर के दौरान भी बन गई। हाँ, ये बड़ा बात ये है कि अगर वहाँ पे काम ना हुआ हो, अवाम वहाँ पे खुश ना हो, तो मुझे ये बताएं कि इतना वहाँ पे जितना पैरादारी इस दफा करनी, मैं कहता हूँ ये इलेक्शन बचाने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस थी हमारी। अब साहब मैं कहता हूँ बताएं ये क्या बात, आप रोड का बता रहे हैं, हमारी हुकूमत वहाँ पे कंटिन्यूटी चल रही है। मैं यही तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं KPK के अवाम को कर रहा हूँ कि उन्होंने तीसरी बार PTI को किया है, लेकिन उससे ज्यादा मैं सिंध के अवाम को कर रहा हूँ कि उन्होंने छठी दफा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अगर वोट पे ही जीतना है तो फिर पीपल्स पार्टी नंबर 1। ये अब सिंध पे आ जाते हैं। सिंध जो है उसका नहीं वोट पे उन्होंने क्यों छठा दफा वोट दिए, किस पे? सिंध की तो हिस्ट्री यही रही है उनका। तो पहले एक तरफ कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, दूसरी तरफ मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। मैं तो मंसूरी साहब शुक्र अदा करता हूँ कि वहां पे जो कॉन्फ्रेंस जमाते थी ANP और बाकी दूसरी, वो तो जमीन बोस हो गई है। KPK में उनकी खुशकिस्मती है हमारे भाई। आप मुझे सवाल का जवाब दें, इमरान खान, अच्छा पार्टी सिंध में क्यों मेरा जवाब सुन लें। अभी जो जब ये 2022 अप्रैल में जो ये कू किया इन्होंने और इमरान खान को गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से हटाया और नहीं मंडी लगी हुई थी वहां पे। और ये सबसे पहले सिंध जो है ना वहां को ये शर्फ जाता है कि वहां पे जो माल की कीमत जो है वहां पे लगती है। और उस सबसे बड़े जो करप्शन किंग है जरदारी साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है, वो किसी और को नहीं जाने देते। जब भी कोई बोली लगती है, जब भी कोई, इससे पहले ये था कि छांगा मांगा ये करते थे। अब जरदारी साहब जो है ना, क्योंकि इनके लीडर हैं अब जरदारी साहब नून लीग वालों के, तो अब उन्होंने कहा कि आप करप्शन किंग है, पहले आप 10% थे, तो अब इन्होंने उनको लीडर मान लिया अपना। तो वो सौदेबाजी सारी वो करते हैं। और अब जो बात हो रही है KPK को, तो मैं समझता हूं उनको मैं सलूट पेश करता हूं कि वो इन कॉम्प्रेस जमातों से निकले हैं और सिंध की तरफ इमरान खान साहब ने वो भी उधर ही जाना था। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था, जरदारी साहब को पता था कि मैंने लाड़काना की सीट भी हार जानी। 30 साल हो गए देखें वहां पे लाड़काना की सीट भी हारने वाले थे जरदारी साहब। क्या हुआ बिलावल भुट्टो के साथ, मुझे ये बताएं। यहाँ पे लाहौर में कौन सी सीट? बात दूर निकल गई, हम सिर्फ नहीं ये खुद लेके गया पीपल्स पार्टी की तरफ। एग्जांपल दिए इनको। मुझे ये बताएं कि ये क्यों जैसे ही मरी क्रॉस करते हैं जी रोड्स क्यों बदल जाते हैं? ये हम यहाँ पे बैठ के तो नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो वहां की आवाम बताएगी। पकड़े माइक चलते हैं, सर्वे करके देख लेते हैं कि कितनी खुशहाल है KPK की आवाम।
वो खुशहाल हैं, तो जो है ना उन्होंने इस जबर के निजाम में भी डाका नहीं डालने दिया। केपीके का जो रिजल्ट था तो गलत साबित हो, देखे केपीके का जो रिजल्ट है वो आप देखें, वो तो मैं इनको हर जगह पे डाका डल गया, केपीके में डाका नहीं डाला। वोट को बेसलाइन नहीं बना सकते अगर आपने नूर आलम खान की सीट वो एक और थी, वोट से गिरी। हाँ, तो फिर पीपल्स पार्टी को आप नंबर 1 जमात तस्लीम करें पाकिस्तान की, जो मुसलसल 40 आप साल लगता है ये पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, ये ना मल्टीपल मेरा ख्याल है 40 साल से कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के साथ। अभी तक आप पहले ये फैसला कर रहे हैं, आपने आप दें उनको क्रेडिट, फिर एक आप तो कहते हैं फिर सिंध वाले है या आपने किसका करना है, नहीं, आप कह रहे सिंध वाले जाहिल हैं इसलिए वोट देते, तो फिर केपीके वालों का तो बात ही नहीं की, मैंने जाहिल की बात कहाँ पे की? नहीं, मतलब वो उनको मैंने जाहिल की बात नहीं की, मैंने ये बात की है कि वहां पे जो है अपना ये जो लोग बदमाश, सबको क्रेडिट, बदमाश तबका वहां पे पहले भी जिन्होंने आप कह रहे हैं बदमाश, ये कहते हैं बदमाश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जबरदस्त मैनेज करती है और केपीके में ये तहरीक इंसाफ मैनेज, ये बात नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज करती, जिस जबर के माहौल में जब फॉर्म 47 के तहत ये करप्ट लोग हम पे बिठाए गए, तो उन्होंने पूरा पहरा दिया और हमारी सारी सीट्स, और वहां पे भी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी 4-5 सीट, जिसमें पेशावर की सीट भी है, वो नूर आलम क्या नाम है उसकी इंक्लूडिंग, वहां पे डाका डला है, लेकिन वहां पे केपीके के यूर अवाम ने डाका नहीं डालने दिया इनको। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरा केपीके और 90% और 99 अब मैं कहता हूं, क्योंकि इनकी चुप की वजह से, जंग के दिनों में नून लीग की वजह से पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ी है। 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, इमरान खान मई के आखिर में या जून के शुरू में बाहर आ रहे हैं? देखिए आबद साहब, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब का जितना कद काट है और जितने बड़े वो लीडर हैं, उन्हें तो ये पिछले 2 साल से जो पाबंदी सलासल रखा हुआ है उन्होंने, ये बिल्कुल ज्यादती है। और ये जो मई है इसमें क्या उनको तो फिर फौर बाहर निकालना चाहिए, कोई केस उन पे है कोई नहीं। सर मैंने सवाल किया, आपके अंदर की वाइब्स क्या हैं? इंशाल्लाह ताला चले मैं इस पे जो बातें हो रही थी कि हमें डील चाहिए, ना हम डील दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब इसी निज़ाम ये जो बसीदा किस्म का निज़ाम है, इसी के तहत इंशाल्लाह मई में जो या ऐसा ना हो अदालत इमरान खान को रिहा करे, आप कहें हम इस अदालत को नहीं देखिए इमरान खान को दोबारा देखिए यहाँ पे जो है ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, जिसमें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बावजूद भी इन हालात में ये जो इतना जबरदस्त इस अदालत ने सर कह दिया इमरान खान को बरी किया, इमरान खान हमें देखें सर क्या आप अदालत का फैसला देखें, इंसाफ की तो हम कर सकते हैं, मोमन तो कोई किसी टाइम भी हो सकता है, जितना इस जुडिशरी ने, जैसे वो पहले काजी फायज ईसा जैसे बैठा हुआ था, पहले तय किया हुआ है जुडिशरी तब मोमिन होगी जब इमरान नहीं, जब ज्यादती खत्म होगी पाकिस्तान से, जब जो है ये बेसलेस केसेस जो हैं आप उलझाए रखेंगे। की तारीफ क्या है? इसकी तारीफ यही है कि जो ये करप्ट लोग हैं जिनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं, इनको जो है इनका एहतसाब होना चाहिए, और इमरान खान साहब जैसी जो ईमानदार लीडरशिप है उनको जो है बाहर आना चाहिए, और उनका जो मैंडेट जो कौम ने दिया था वो रिस्टोर होना चाहिए, ना कि जो है ना आप इनोसेंट लोगों को अंदर डाला हुआ है, और जो हमारा मैंडेट था जो कौम ने दिया वो आपने डाका मारा हुआ है, और तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? जुडिशरी। वो लोग इनोसेंट देखें, जो सारे अदारे मिलकर वो लोग इनोसेंट हैं। देखें हमारा इख्तिलाफ आबद साहब, वो लोग इनोसेंट हैं जो देखे कुछ साबित हुआ, कुछ हमारे अभी तक कुछ स्टैच्यूज पर चढ़े, उन्होंने तोड़े, देखे उनकी देखे वहां पे तो सिविलियन ट्रक से भी लोग उतर रहे थे, मैं फुटेज आपने भी देखी होगी, वो कैसे डिसाइड होगा, बनाए ना एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल तगड़ा सा एक ट्रुथ कमीशन बनाएंगे, सामने आ जाएगा सारा कुछ। हम तो चाह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, हम कारकुन भी कह रहे हैं कि लेके आए तगड़ा सा जुडिशियल ट्रुथ कमीशन बनाए, पता चले वहां पे कि जहां पे वो पुलिस के डंडे थे वो कौन किसने पकड़े हुए थे, और वहां पे जो चेक पोस्ट थी वो क्यों खुली थी। हम तो कह रहे हैं कि करें और एक जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन इसका मसले का जो मैं फाइनली आपको बता दूं, इसका हाल ये है कि हम पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए हर तरफ खड़े, अपने अफवाज के साथ भी खड़े, अदारों के साथ भी खड़े, लेकिन जब तक ये इन करप्ट लोगों से हाथ नहीं उठाते, हम अपना एहतजाज हमारा हर फोरम पे पूरा जारी रहेगा, जब तक ये इन करप्ट लोगों से अपना हाथ नहीं उठाते। जिस तरह आपने एहतजाज किया था असेंबली तहलील करके, देखिए बात ये है कि अच्छा आप उस तरफ लेके जाते, उस तरफ नहीं जाते जब ये बैठे हुए थे उधर जो है ना मंडी लगा के, उस तरफ नहीं जाते, या जब बाजवा वहां पे डील कर रहा था जाके जो है ना वो लंदन कमिटमेंट जो आपका बाप हुआ करता था। देखे
अब आपके कहने से तो नहीं हो जाना ना बात। हम तो आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बेड़ा कर, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा बेड़ा कर कि भाजपा करके गया इस मुल्क का। मंसूर देखे मैं खुद मेरा ख्याल है कि इमरान खान को खैर रिहा कर देना चाहिए, और ये छोटे मोटे जलसे जुलूस करते रहेंगे, और ये कोई बड़ा मौसर एहतजाज तो 26 नवंबर के बाद आपने देख लिया कि ये इनके ख्वाब ख्याल में नहीं है कि कोई बड़ा एहतजाज कर लेंगे। ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, स्टेबिलिटी बहुत आ गई है, एक जंग हमने जीत ली है, IMF ने लोन भी दे दिया है, हमारे रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। मुकाबला 2028 में होगा, जो भी पार्टी जीतेगी कारकर्दगी की बुनियाद पे प्रोजेक्ट्स लेके जाएगी। नैरेटिव तो खत्म हो गए ना, जो नैरेटिव पहले देख रहा था। 2 साल जो नैरेटिव जो 2 साल बयानिया था वो तो खत्म हो गया ना, वो तो इस जंग ने उसको मुकम्मल कर दिया। अब 2028 में इमरान खान साहब ने ये बताने हैं कि मैंने कितने हाईवेज बनाए हैं, कितने फैक्ट्रियां बनाई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लानी, ये भी अपनी कारकर्दगी बताएंगे। अच्छा जीडीपी क्या था? वो कुछ तो अब निकाल के देख लें, बताएं। जीडीपी 6.2 था। जीडीपी को कौन खा गया? कुछ आप बताएं कहाँ पे जा रहे हैं? आप ये बातें कर रहे हैं, आप जो है ना वो, जो ये और बाहर से आप जो है ना वो 2022 में जीडीपी था 1.5, 2023 में भी 1.5 6.2 था। नहीं मैं आप कम होते होते 2 मैं बता देता हूँ, अगर फिगर नहीं पता मैं बता। अब ये 3.3 अच्छा बात यह है कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है, पहली दफा तारीख में बातें कर रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, फॉरेन रिजर्व। अच्छा आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। आपका प्रोजेक्ट लेके जाएंगे जो आवाम की मर्जी है, जिसको भी वोट। हमने बाहर वाली जंग जो इंडिया मोदी की जो बदमाशी पहली दफा हमने अपने अफवाज के साथ खड़े होके, अपनी फजाइया के साथ खड़े होके वो जीती है। और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी अंदरूनी जंग है जिसमें करप्ट लोग जो है इनका इंशाल्लाह मुहासबा हम करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इनसे हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह।